आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सागर वाणी कीर्तन प्रकरण 10। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपत। फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपत। मोमिन दिल अरश कया, लिखी ताले ए निस्बत। फिर स्वरूप जो निरखी, वर्णन किया हक सूरत का, रू देखा चाहे फिर वर्णन किया हक सूरत का, रू देखा चाहे फिर एही अरश दिल रूह के, एही अरश दिल रूह के, बैठे श्रृंगार कर। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपत। मोमिन दिल अरश कया, लिखी ताले ए निस्बत। फिर स्वरूप जो निरखिए, श्रृंगार किया सब दूल्हे, वस्त्र आभूषण। अब बखत हुआ देखन का, अब बखत हुआ देखन का, देखो रुके नैनन। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपत। मोमिन दिल अरश कया, लिखी ताले ए निस्बत। फिर स्वरूप जो निरखिए, कलगी दुग दुगी पगड़ी, देखने के फिर कर, बैठ खिलवत बीच में, बैठ खिलवत बीच में, खोल रुकी नजर। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपत। मोमिन दिल अरश कया, लिखी ताले ए निस्बत। फिर स्वरूप जो निरखिए, चारों जोड़े चरण के, ए जो अरश भूखन। चारों जोड़े चरण के,
ए जो अरश भूखन ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन हो फिर स्वरूप जुनी रखिए नैना होए नहीं त्रिपत मोमिन दिल अरश कया लिखी ताले ए निस्बत फिर स्वरूप जुनी रखिए जोरू कहावे अरश की माहे बका खिलवत जोरू कहावे अरश की माहे बका खिलवत सो जिन किन छोड़े स्वरूप को सो जिन किन छोड़े स्वरूप को कहे उमत का महमत फिर स्वरूप जुनी रखिए नैना हुई नहीं त्रिपत मोमिन दिल अरश कया लिखी ताले ए निस्बत फिर स्वरूप जुनी रखिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा दीदी, अति सुंदर भाव। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनी ना छुड़ाइयो खेन लाख तनी लालेड़िया मेरी जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजरे खोलो बातून पलना वालों दिलखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज शुरू हो रहा है सागर वाणी का 10वां प्रकरण श्री राजी का श्रृंगार तीसरा। अभी पूजा दीदी ने निरंतर भी उसी के ऊपर बोला है। श्री राजी के तीसरे श्रृंगार का वर्णन प्रारंभ होता है। सो फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रपित मोमिन दिल अर्ज गया लिखी ताले इन निस्बत। पहली चौपाई इतनी सुंदर है कि क्या ही कहना। अभी अर्थ तो बाद में करेंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं, फेर स्वरूप जो निरखिए। अब जब राज्य के 2 श्रृंगार हमने पढ़ लिया, अब तक सागर में हम 2 श्रृंगार पढ़ के आ गए, तीसरे श्रृंगार की बारी है। तो अभी तीसरा श्रृंगार तो चलो हम पढ़ना शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन 2 श्रृंगार की तो शोभा हमारे दिल में इंद्रावती जी ने बसा दी है ना। तो आप कह रहे हैं जब राज्य की इतनी पहचान हो गई है, राज्य के 2 श्रृंगार तक हमने पढ़ लिए, तो अब हमें स्वरूप को बार बार निरखना ही है ना अच्छी चिंतन में, और क्या करना है। नैना हुई नहीं त्रपित, और वो कह रही है आप जितनी बार देखेंगे ना नैनों को तृप्ति ही मिलेगी, फिर भी लगन लगी रहेगी, प्यास बनी रहेगी कि बार बार राज्य के नैनों को देख, राज्य की चितवन करें, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को देखें, नख से शिक तक देखें, उनकी एक एक जो है भाव भंगिमाओं को हम देखें। और ऐसा ही राज्य चाहते हैं, तभी तो इतने श्रृंगारों का वर्णन कराया।
नहीं तो एक ही जगह श्रृंगार का, किसी पूरे ब्रह्मांड की किसी वाणी में राज्य के नख से शिक का थोड़ा सा अंश भी श्रृंगार का नहीं आया। नख से शिक की तो बात बहुत दूर की है। हम लोगों को कितनी बार श्रृंगार वर्णन करा रहे हैं, सागर वाणी में 2 बार क्या 3 बार राज्य के श्रृंगार का, और पूरे श्रृंगार वाणी में तो श्रृंगार ही श्रृंगार वर्णन है। तो सुंदर साथ जी इतनी बार राज्य का श्रृंगार आने का क्या तात्पर्य है? कि राज्य अपनी रूहों को, राज्य की अपनी रूहों के साथ यही निस्बत है, और वो यही जो है सुख और आनंद अपनी रूहों को देना चाहते हैं, इसीलिए उनकी नैनों को वो तृप्त नहीं करते हैं। जितना भी आप चित्रवन में देखें, आप सोचे कि तृप्ति क्यों नहीं मिलती है, मैं तो दुनिया को तृप्त करने वाले परमात्मा को देख रही, फिर मुझे तो तृप्ति मिल जानी चाहिए, ऐसा भाव मान लीजिए हमारे दिल में आता है। जब हम सुंदरता को देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी जो है अंतर मन तक जो है वो एक सुख शांति की लहर दौड़ जाती है, आनंद की और सुंदरता की लहर दौड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य के शुक्र श्रृंगार को हम लोग बार बार देखते हैं, लेकिन परम धाम की रूह में उनके नैन तृप्ति नहीं होते, उनकी प्यासी नहीं बुझती है। क्यों नहीं बुझती है? क्योंकि राज्य अपनी रूहों को यही प्यास ही देने आए हैं। अगर ये प्यास बुझा देंगे तो आप बार बार फिर कैसे देखेंगे? 2 श्रृंगार के बाद तीसरा श्रृंगार कैसे देखेंगे, या श्रृंगार वाणी में आगे जाकर श्रृंगार कैसे देखेंगे? इसलिए नैनों को तृप्त नहीं करते हैं राज्य। और मोमिन दिल अर्ज गया है, मोमिनों का तो दिल अर्शी है, वहां तो राज्य परम नाम अपना श्रृंगार करके बैठे हैं, उनके ताले में ही ये निस्बत है, उनके तो भाग्य में ही ये निस्बत लिखी है। हम वो जो है सबसे सौभाग्यशाली सुंदर साथ है जिनकी अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म से निस्बत है। तो अपने आप को पहले इतना भाग्यशाली समझना शुरू करें सुंदर साथी। आप अगर ये दावा नहीं लेंगे ना, तो इतना बड़ी सौभाग्य राज्य आपको देना चाह रहे हैं, हम लेना नहीं चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि कैसे, इतना पहले महानता से सोचे, पहले हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को चलाता है, देवी देवताओं को चलाता है, जिसके हुक्म से अक्षर ब्रह्म जो है योग माया का ब्रह्मांड चलाता है, हम उसके आज्ञाएं हैं। इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होने पे भी कोई भी सुंदर साथ के अंदर ऐसा भाव मुझे कम दिखाई देता है। अधिकतर लोग जीवन की उलझनों में फंसे हुए हैं, कभी कभी तो उनके मुंह से लिखता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा हो गया हमारे साथ, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये हो गया। ये थोड़े से, अब जब जो वाणी से जुड़े हुए सुंदर साथ है उनको ये कहना उचित नहीं लगता, बहुत ही अजीब लगता है। राजी कह रहे हैं लिखी ताले निस्बत, तुम्हारे तो भाग्य में ही ये लिख दिया है कि अक्षरातीत की अंगना हो तुम, और तुम्हें जो है राज्य अपनी चितवन दे रहे हैं, बार बार तुम्हें श्रृंगार से जोड़ रहे हैं। सुंदर साथ जी चितवन में आगे हम बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं ये प्रश्न यहाँ नहीं आ रहा है, उसको अलग रखिए, आप चितवन कर रहे हैं, लेकिन हम श्रृंगार के माध्यम से भी तो राज्य को आत्मसात कर रहे हैं ना, शब्दों के माध्यम से भी तो राज्य को आत्मसात कर रहे हैं। किसको राज्य अपने शब्दों के माध्यम से भी ये सुख दे रहे हैं? आप नजरें उठा के देखिए, आप प्रणामी हैं, आप अपने बगल वाले घर में देख लीजिए, किसी को अक्षरातीत ने अपना श्रृंगार दे रखा है, अपने दाएं बाएं दोनों घरों में देख लीजिएगा। अगर वो प्रणामी है तो बात अलग है, अगर प्रणामी नहीं है तो आप देखेंगे कि कोई अक्षरातीत की बात नहीं कर रहा है, सब देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं, कोई अक्षर ब्रह्म तक की बात नहीं कर रहा। अक्षरातीत की बात करना तो बहुत दूर की है। तो हमको राजी महाराज ने हमारी किस्मत खोल दी है काल माया के ब्रह्मांड में। और खोली क्या है, हम तो किस्मत वाले सदा से थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम मूल परम धाम के है ना सुंदर साथ जी, तो अब तो ऑलरेडी किस्मत वाले हैं। अगर हम ये कहें कि हमारी किस्मत खुल गई है, ये भी अलग बात है, किस्मत तो खुलती तब जब कभी बंद होती, तो खुलती, हमारी तो खुली ही हुई है सुंदर साथ जी। तो कितना सुंदर है पहली चौपाई, मुझे तो पहली चौपाई जब पूजा दीदी ने गाना शुरू किया तो मुझे एकदम कुछ हो गया, मतलब अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिर जब मैं खुद इस चौपाई को पढ़ रही हूँ तो मैंने कहा शुरुआत मैं ही करती हूँ, बहुत सुंदर चौपाई है कि फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं तृपित। इतने सुंदर स्वरूप को देख के भी हमारी आंखों को राज्य तृप्त नहीं करते, कि लगन बनी रहे, प्यास बनी रहे, इसलिए तृप्त नहीं करते। मोमिन दिल अर्श गया, मोमिन के दिल को अर्शी कहा गया है, लिखी ताले निस्बत, हम तो अपने भाग्य में यही किस्मत लिखा के आए हैं। इतनी सुंदर बात राजी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। अर्थ भी पढ़ती हूँ, पहले तो ये जो दिल में भाव आए वो बोल दिए, लेकिन अब अर्थ भी पढ़ती हूँ कि अर्थों में क्या कह रहे हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि श्री राज्य की शोभा को भले ही कितनी बार क्यों ना देखा जाए,
किंतु नेत्र तप्त नहीं होते हैं। इस संसार में भाव ये है कि श्री राजी का दिल ही श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है, सखियों में भी के रूप में भी वही दिल लीला कर रहा है। धाम धनी में अंगना भाव के इस अखंड संबंध का सौभाग्य ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त है, इसलिए उनके हृदय को परम धाम भी कहा गया है। नेत्रों के तृप्त न होने की बात तो लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्रेम में पल पल दीदार की इच्छा बनी ही रहती है, इसी को यहाँ अतृप्त शब्द से प्रस्तुत किया गया है। दीदार की प्यास मिट जाने पर प्रेम लीला ही समाप्त हो जाएगी। भाई दीदार की अगर तुमको तृप्ति कर देगी तो तुम्हारी तो प्यास ही बुझ गई, फिर तो प्रेम लीला का संबंध ही खत्म हो गया। तो कह रहे हैं दीदार की प्यास मिट जाने पर प्रेम लीला ही समाप्त हो जाएगी, जो ब्रह्म सृष्टि में कदापि संभव नहीं है। उनके साथ तो प्रेम की लीला चलती ही रहेगी, इसलिए आप हमारे नैनों को राज्य बार बार अतृप्त ही करते रहेंगे। तो अगर किसी सुंदर साथ को चितवनी में वो जाता है, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को निखारता है, फिर वापस आ जाता है और उसको लगता है कि अगर मेरे को तृप्ति नहीं हुई तो इसमें बड़ी बात ना समझ ले, इसमें कोई गलत बात ना समझ ले। सुंदर साथी राजी ऐसे ही अतृप्त हम गुरुओं को रखते हैं, क्यों? जिससे कि अब बार बार चितवन करें, हम बार बार उनके स्वरूप और श्रृंगार को निरखें। चाहिए निस्दिन हक अर्श में और इत हक खिलवत होए निमक न न्यारे इन दिल जेती अर्श न्यामत। जो भी परमधाम की रूहें हैं उनके तो दिल में राजी हर दिन रहते हैं, हर पल रहते हैं, हर घड़ी रहते हैं। निस्दिन चाहिए निस्दिन हक अर्श में। अब जब रूहों का दिल अर्श है तो यहाँ तो राजी रहेंगे, राजी घर के अलावा कहाँ रहेंगे? घर उन्होंने मोमिनों के दिल को बना लिया है। अब वो अपने घर परम धाम के बिना कहाँ रहेंगे? कोई और ठिकाना तो है नहीं। अब राजी महाराज सोचिए, इतने धनवान राजी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक राजी रहने के लिए जगह कहाँ ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे दिल में। कितनी सुंदर बात है। पूरा ब्रह्मांड उनका है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? वो कहीं उन्होंने कोई सीमेंट का घर बनवा के नहीं रह रहे, उन्होंने मोमिनों के दिल को ही अपना घर बनाया है, वहीं निस्दिन अब वो रहते हैं। और ये था खिलवत, और यहीं पे ही जब जहाँ राज्य होते हैं वहीं खिलवत शुरू हो जाती है, प्रेम लीला शुरू हो जाती है, वहीं श्यामा जी आ जाती है, वहीं सखियां आ जाती है, फिर खिलवत शुरू हो जाती है। खिलवत किसको कहते हैं? जिसमें राज्य हो, श्यामा जी हो, रूह हो, प्रेम की लीला हो, उसको खिलवत कहते हैं। खिलवत खाना मूल मिलावा किसको कहते हैं? मूल मिलावा वो जहाँ राज्य हो, श्यामा जी हो, सखियां हो, खिलवत शुरू हो गई, है ना। 64 हम चबूतरे वाली खिलवत तो परम धाम में है, लेकिन रूह के दिल में भी खिलवत शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्हीं तीनों के संगम को ही तो खिलवत कहते हैं। राज्य श्यामा जी रूहें, प्रेम लीला शुरू हो गई, खिलवत शुरू हो गई। तो कह रहे और इति आप खिलवत, जब रूहों के दिल को ही अर्श कहा है तो खिलवत कहाँ जाएगी? जहाँ राज्य होंगे, और मैं रूह तो हूँ ही, मेरा तो दिल में ही आया राज्य, तो मैं और राज्य तो मिल गए। श्यामा जी कहीं और रहेंगी, वो भी आ जाएंगी, खिलवत शुरू हो जाएगी। सुंदर साथ जी होए निमक न न्यारे इन दिल, एक पल के लिए भी मेरे दिल से न्यारे नहीं होने वाले राज्य। जेती अर्श न्यामत, जितनी भी परम नाम की न्यामतें हैं सब मेरे दिल में आ रही हैं। क्यों राज्य अपनी न्यामतें कहीं और छोड़ के जाएंगे? मैं अगर मीनू दीदी के घर में जाऊंगी तो मैं अपने पूर्ण स्वरूप के साथ जाऊंगी ना, कि मैं अपने हाथ पैर कहीं और छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अपनी आंखें कहीं और छोड़ जाऊंगी, मैं अपनी भाषा कहीं और छोड़ जाऊंगी। तो मैं जहाँ जाऊंगी पूर्ण स्वरूप के साथ जाऊंगी। ऐसे राज्य भी जिस दिल में आते हैं पूर्ण स्वरूप के साथ आते हैं, अपनी न्यामतें भी ले आते हैं। वो कुछ न्यामतें कहीं और छोड़ के नहीं आते, क्योंकि न्यामतें और राज्य अलग अलग है ही। तो इस प्रकार श्री राज्य का निवास हमेशा ही दिन रात ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में ही होना चाहिए। खिलवत का स्वाद भी इसी धाम हृदय में मिलना चाहिए, और परम धाम की सभी संप्रदाय न्यामते इस धाम हृदय में एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, जहाँ राज्य होंगे वहां सारी न्यामतें होंगी। इस चौपाई में संचय होता है कि जब परम धाम का अनंत प्रेम, आनंद, ज्ञान और सौंदर्य आदि सुंदर साथ के दिल में ही है, तो पुनः उन्हें षड विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर अर्थात ईर्ष्या से युक्त क्यों देखा जाता है? वो कह रहे हैं कि यदि राज्य दिल में आ गए हैं, वहां प्रेम ही प्रेम है, तो फिर रूहें कभी कभी ईर्ष्या, देश, नफरत ये क्यों करने लग जाती है? प्रश्न ये उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि जब प्रेम कहा जा रहा है कि निस्दिन राज्य रूहों के दिल में है, तो फिर कभी कभी रूह जो है इन सब बातों में क्यों आ जाती है? इसका समाधान इस प्रकार है कि यहाँ केवल उन सुंदर साथ का प्रसंग है जिनमें परमधाम का अंकुर होता है।
सुंदर साथ के समुदाय में सम्मिलित जीव और ईश्वरी सृष्टि से यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। माया के संयुक्त होने के कारण केवल जीव में ही इन विकारों का समावेश होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा एकदम अलग है। आत्मा के धाम हृदय में राज्य विराजमान है। आत्मा के धाम हृदय में राज्य विराजमान होने से जीव भी उससे प्रभावित होता है। वो जीव भी नफरत नहीं करता है सुंदर साथ। लेकिन जहां पे जीव सृष्टि हो, जहां अंकुर ना हो, अब देखिए परिणामी समाज में बहुत सुंदर साथ है, लेकिन सभी ब्रह्म सृष्टियों ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना सुंदर साथ जी। ये किसी के मत्थे पे नहीं लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि जो नफरत नहीं कर रहा है ना, वही अंकुर है। जो राज्य के दिल में दिन रात वाणी मंथन कर रहा है, वाणी के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी से नफरत नहीं कर पाएगा। वो ईश्वर देश में नहीं पड़ेगा, किसी कंपटीशन में नहीं पड़ेगा, वो मैं नहीं गाएगा, क्योंकि आत्मा का प्रभाव उस जीव के ऊपर पड़ चुका है। तो जो अब देखिए वाणी मंथन करता है, फिर 10 दिन नहीं करता है, फिर आज करता है, फिर 10 दिन नहीं करता है, तो बात अलग है। जो वाणी से सतत जुड़े रहते हैं, जो राज्य से सतत जुड़े रहते हैं, वो इन सब विकारों से स्वतः ही उनका दिल में ऐसे भाव आते हैं कि हमें क्या ही करना है किसी से नफरत करके, हमें कौन सा सुख मिल जाना है इससे। ये विचार अपने आप दिल में आता है, किसी को देना नहीं पड़ता। आप रोज वाणी से जुड़े हैं, आप रोज राज्य की चितवन कर रहे हैं, आप कैसे किसी से कटु शब्दों में बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, और अगर बोल भी पड़े, मान लीजिए आप अपने जीव के आवेश में आकर बोल भी पड़े, तो आपको एहसास होगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये मैंने क्यों किया। तो ये जो ज्ञान आता है, जब राज्य की बैठक होती तब ये ज्ञान हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है, जो हमें पीछे खींचता रहता है, बुरे कर्मों से हमें बचाता रहता है। अच्छा है ना कि हमारे अंदर ज्ञान है कि हम कोई करने भी लगते हैं कोई गलत बात, तो हमें राज्य रोक लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो मात्र उन्हीं ब्रह्मात्माओं का प्रसंग है जिनके धाम हृदय में नभ से शिक्तन युगल स्वरूप का श्रृंगार बस चुका होता है और उनकी आत्मा जागृत हो जाने की शोभा को प्राप्त कर ली होती है। तारतम ज्ञान और प्रेम से रहित होने से माया में भटकने वाली ब्रह्म सृष्टि से भी यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। जिस प्रकार जिस प्रकार बहुत मूल्यवान दर्पण भी मल विक्षेप, हिलने डुलने और आवरण के कारण प्रतिबिंब को धारण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार धनी की शोभा को अपने अंदर बसाए बिना किसी का भी हृदय धाम की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मशिष्टियों के भी जीव का खड विकारों के जाल में फंसे रहना स्वाभाविक है। देखिए वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मशिष्टि का अंकुर भी आपके हृदय में है, मान लीजिए, अगर नहीं है तो आप राज्य की बात करते रहेंगे और साथ में जो है विकारों से भी ग्रसित रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अंदर ब्रह्मशिष्टि का अंकुर भी है, तो भी अगर राज्य की चितवन नहीं कर रहे हैं, राज्य की शोभा और श्रृंगार को नहीं बसा रहे, तो आपसे ये विकार होना संभव है। आप ये विकार कर गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी राज्य का स्वरूप और श्रृंगार प्रतिबिंबित तो हो नहीं रहा है। तो उसका उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि वैसे तो मिरर में, शीशे में हम देखें तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन उस शीशे के ऊपर अगर पर्दा डाल दिया जाए या उसको किसी मिट्टी से लीप दिया जाए तो वो प्रतिबिंब नहीं दिखाएगा ना। तो ऐसे ही आत्मा के हृदय में राज्य की बैठक है हमेशा से, उसका प्रतिबिंब हमेशा से ही राज्य का पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई विकार तभी सामने आ रहे हैं अंकुर होने के बावजूद भी कि उसने उस मिट्टी को, उस पर्दे को अभी हटाया नहीं है, तो अभी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में अगर रगे नहीं है, तो ये विकार संभव है कि ब्रह्मशिष्टियों से भी हो जाए। लेकिन जो राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में लग जाएंगे, जो राज्य की चितवन में लग जाएंगे, जो राज्य की वाणी के मंथन में लग जाएंगे, उनसे ये विकार धीरे धीरे होना खत्म हो जाएंगे। धीरे पहले कम होंगे, फिर उससे कम होंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। तो इन सब प्रयासों में सभी सुंदर साथ को लगे रहना है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मशिष्टि का भी जीव का खंड विकारों की जाल में फंसे रहना स्वाभाविक है। किंतु अर्श दिल धाम हृदय की शोभा प्राप्त कर लेने पर परम धाम की संपूर्ण संपदा, निस्बत, वायदत और खिलवत, शोभा, श्रृंगार आदि का सुख यहीं पर अनुभव आने लगता है। ये कथन इसी संबंध में है। दिल मोमिन सो अर्श गया, सो इन दिल में हक बैठक, सो इत जुदागी कहाँ रही जहाँ हक के आए मुतलक। एक क्यों हुई बिना निस्बते, इत ही हुई वायदत, निस्बत वायदत एके तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो इतने सारे उदाहरण दिए हैं टीके में कि राज्य के स्वरूप और श्रृंगार और शोभा को हमें अपने दिल में बसाना है
और बार बार हमें ये प्रयास करना है, तभी हम अपने विकारों से दूर हो सकते हैं। सुंदर साथ जी। जी। वर्णन क्या हक सूरत का, रू देखा चाहे फिर फिर, यही अरस दिल रू के बैठे श्रृंगार कर। मेरी रूह ने श्री राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किया है। वह बार बार इसी स्वरूप को ही देखना चाहती है, जबकि श्री राजी महाराज श्रृंगार करके मेरे दिल में ही विराजमान। अब निस दिन रूह को चाहिए फिर सब अंग देखे नजर, सूरत छवि सलूकी देखो भूखन अंग बस्तर। अब मेरी रूह रात दिन श्री राजी महाराज के पूर्ण स्वरूप को ही देखना चाहती है। इनके स्वरूप की छवि सलूकी और अंग के वस्त्र आभूषणों के दर्शन करना चाहती है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपने दिल में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को देखने की कितनी लगन है। अगर आपको लगता है कि ये लगन कम है, या किसी को लग रहा है ये लगन बहुत ज्यादा है, तो सुंदर साथी ये परखना बहुत जरूरी है। हम राज्य की चितवन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मतलब चितवन किसी दिन नहीं हुई तो चल सकता है काम, या चितवन नहीं की तो काम ही नहीं चल रहा है, आपके दिल का काम नहीं चल रहा है, आप कुछ अंदर से हो रहा है, तो ये सारी चीजें परखने के लिए। इंद्रावती जी कह रही है मैंने तो दो श्रृंगार का वर्णन करके आ गई हूँ, तो अब तो मुझे तो श्रृंगार देखना ही देखना है। क्या कह रही है, वर्णन किया, सूरत का रूप देखा, चाहे से मेरे से तो राजी ने वर्णन ही करा दिया, तो मैं तो वर्णन ही करके आई हूँ, दो श्रृंगार वर्णन कर आई हूँ ना, तो तीसरे पे आई हूँ। तो रूह देखा चाहे फेर मेरी रूह तो बार बार देखना चाहती है। यही अर्थ दिल रूह के बैठे श्रृंगार कर, ये मेरा ही दिल है जिसको राज्य अपना परम धाम बनाकर अपूर्ण श्रृंगार कर कर मेरे दिल में आकर विराजमान हो गए। अब निर्दिल रूह को चाहिए, अब क्या चाहिए रूह को निर्दिल, अगर श्रृंगार करके मेरे दिल में आ गए हैं तो अब रूह को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर सब अंग देखे नजर, कि अब रूह को एक ही काम होना चाहिए। जब राज्य श्रृंगार करके बैठ गए तो रूह को अपनी राज्य के सब अंगों को नजर भर कर देखना चाहिए। सूरत छवि सलूकी देखो मूकानंद बस्तर, उनकी छवि को देखो, उनके आभूषणों को देखो, उनको वस्त्रों को देखो, उनसे वार्तालाप करूं। कोई भी जो भी आपके दिल में भाव आते हैं वो राज्य के साथ आप कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, राज्य के भावों को ले सकते हैं। तो कह रही है मुझसे तो राज्य ने वर्णन करा दिया, अब मुझे तो एक ही लगन है और यही तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर मुझसे वर्णन कराया तो पढ़, उसको कौन रहा है, तुम पढ़ रहे हो ना। हमसे तो वर्णन करा दिया, इंद्रावती जी कह रही मेरे तो दिल में भी आ गए, अब मुझे मेरी रूह को तो एक ही लगन है। अब सारी बात आती है तुम्हारे ऊपर कि तुमने भी तो वर्णन पढ़ लिया, मैंने वर्णन किया और तुमने वर्णन पढ़ लिया। तो अब जब तुमने वर्णन पढ़ लिया तो अब फिर क्या है, अब राज्य तुम्हारे दिल में भी आ गए, चाहे शब्दों के रूप में आए हो। मैं कहती हूँ शब्दों के रूप में ही आए, पहले तो शब्दों के रूप में ही आएंगे ना राज्य हमारे दिल में। जब शब्दों में वर्णन था तो पहले शब्दों के रूप में आएंगे, तो हमारे दिल में भी राज्य शब्दों के रूप में आ गए। अब शब्दों के रूप में आ गए तो आप शब्दों से पहले जुड़िए, शब्दों से फिर स्वाद आने लगेगा, फिर जो है स्वरूप के रूप में आपके दिल में आने लग जाएंगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है सुंदर साथी, जिसको हमें करते रहना पड़ेगा। करेंगे नहीं तो क्या होगा, तो हम अपनी निस्बत होते हुए भी इस दुनिया में उसको गवा देंगे। तो हमें हर दिन हर पल हर घड़ी ये प्रयास करते रहना है कि हम राज्य से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें किसी ना किसी ढंग से। देखिए सुबह उठकर चितवन करिए 1 घंटा, वो तो चलिए एक शांत समय होता है। जब पूरे दिन उठ जाता है तब तो एक और अशांत समय शुरू हो जाता है, तब भी तो राज्य से कनेक्टेड रहना है ना। हम दिन में सुबह उठ के जो राज्य से कनेक्टेड हो जाते हैं वो तो एक, मैं कहती हूँ कि वो समय तो एक एकदम पाक पवित्र समय होता है। आपको खाली नींद छोड़नी होती है और बस हम उठ जाते हैं। और उसके बाद क्या दिन होता है, उसके बाद काम काज शुरू हो जाते हैं, रसोई शुरू हो जाती है, ऑफिस के काम शुरू हो जाते हैं, भाग दौड़ शुरू हो जाती है। उस समय भी राज्य से हम कनेक्टेड रहें, ये उससे भी बड़ी बात होगी। हर पल हर घड़ी कैसे कनेक्टेड हो, खाली 1 घंटा थोड़ी ना कनेक्टेड होना है। पहले चिंतन कर ली, फिर जूम मीटिंग में भी राज्य से हम कनेक्टेड हो गए, सुबह 6 से 7:30 तक हम कनेक्टेड हो गए, उस समय भी हमें तक माया ने नहीं सताया। लेकिन उसके बाद फिर माया शुरू हो जाती है, क्योंकि आप माया के ब्रह्मांड में माया के बिना नहीं रह सकते। किचन में जाना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा, बनाने की तो बात छोड़ो, वो भी कोई बना के दे दे, खाना खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खाना खाएंगे, दुनिया के काम करेंगे,
इधर होएंगे उधर होएंगे, कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, किसी से बातें करेंगे, तो दुनिया भर की बातें हम हमारे साथ माया लगी रहती है। तो उन सबके बीच में भी राज्य से खुद को कनेक्टिविटी हमें बनाए रखना पड़ेगा। तो रूह को यही लगन लग जानी चाहिए। वो कह रहे हैं शब्दों के रूप में राज्य आपके हृदय में आ गए हैं। आपने ब्रह्मवाणी में तो आए हैं, ब्रह्मवाणी से फिर आपके हृदय में आ गया, आपने पढ़ लिया, आपने जान लिया, उसका सुख ले लिया, तो अब आपके हृदय में आ गया। अब हृदय में आ गया, अब राज्य से कनेक्टिविटी तो बनाए रखनी पड़ेगी। बिना कनेक्टिविटी के कैसे काम चलेगा? वरना तो फिर बोरियत हो जाएगी। किसी को आपने अपने घर में बुला लिया और फिर उससे बात ही नहीं करी तो क्या होगा? वो कहेंगे इनके तो घर ही नहीं जाना हमें, ये तो बात ही नहीं करते हमसे। जब कोई हमारे घर में आता है तो हमें उसके के पास बैठना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है, उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है ना? तभी तो उस मेहमान को अच्छा लगता है। और फिर जब हम उसके घर में जाएंगे तो वो भी हमें ऐसे ही वेलकम करेगा। तो फिर राज्य कह रहे हैं मैंने तो रूहों के दिल को अर्श कर लिया है, अब वेलकम करना तो हमारा काम है, मुझको कैसे वेलकम करेंगे? तो अति सुंदर ढंग से इंद्रावती जी यहाँ पे हमें अपने संदेश दे रही हैं और अपने दिल के भाव बता रही हैं कि मैंने तो वर्णन कर लिया, मेरी रूह को तो निर्धन राजी महाराज को देखना है। मेरी रूह को और क्या काम ही नहीं है कोई, यही काम है। और हर रूह को यही काम होना चाहिए, वो दुनिया के सारे काम करे। क्या इंद्रावती जी ने जागनी नहीं करी? राज्य से कनेक्टिविटी भी बिठाई और जागनी भी करी। जागनी का काम भी तो एक संसार में आने का ही काम है। इतना आसान थोड़ी ना है कि जागनी जो है बिना उसके करी जाए। चर्चा वाणी, जागनी, दूसरे को जगाना, सब ये भी एक काम है। इससे भी कई बार कनेक्टिविटी टूटती है सुंदर साथी, चाहे राज्य की बात चल रही है, लेकिन चितवन में व्यवधान पड़ता है। तो हर हाल में राज्य से कनेक्टिविटी बनाए रखना, इंद्रावती जी यहीं पे संदेश दे रहे हैं कि हमें कनेक्टिविटी बनाए ही रखना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम।